निराला जी की कविता आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, राम की शक्ति पर। मतलब आप भी यही कहेंगे कि वो कुछ और कहना चाह रहे थे, स्पीच फर्स्ट लैंग्वेज। देखिए, आम आदमी पार्टी डिफेंस में आ गई, समाजवादी पार्टी डिफेंस। मैं पंकज शर्मा जी आपसे पूछ रहा हूँ एक पत्रकार के तौर पर, बीजेपी को कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता प्रेजेंट में ये लाइन बोलेगा और चाहेगा कि बीजेपी चुप बैठे इलेक्शन के सीजन में, होगा? आप मुझे बताइए पंकज शर्मा जी, कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। What's there to imagine? ऐश्वर्य ऐसा है, आपको भी पता है कि राहुल का अर्थ क्या है और उन्होंने क्या कहा, और सुधांशु जी को भी अच्छी तरह पता है कि राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी मुखौटा हैं, उनके पीछे असली शक्ति जिन तत्वों की है उनसे लड़ना है, पूरी शक्ति से लड़ना है। हिंदू धर्म में शब्द है शक्ति, उस पूरी शक्ति से, उस पूरी ताकत के साथ लड़ना है, इस परे भी ताकत से लड़ना है। और हिंदू धर्म ने हमें जो शक्ति दी है उस पूरी शक्ति से इनके खिलाफ लड़ना है। लेकिन कुतर्क का, फिजूल की दलीलों का कोई क्या कर सकता है? भारतीय दर्शन में कई तरह की शक्तियों का वर्णन है। आप आदिशक्ति पर पहुंच गए कि राहुल जी ने आदिशक्ति का जिक्र किया। अरे देवताओं की शक्ति अलग है, उपदेवताओं की शक्ति अलग है, गंधर्वों की शक्ति अलग है, असुरों की शक्ति अलग है, दानवों की अलग, राक्षसों की अलग, दैत्यों की अलग, यक्षों की अलग, पिशाचों की अलग, बेतालों की अलग। कितनी शक्तियां गिनाऊं? और धर्म और सत्य की राह पर चलने वाले सब लोगों ने मायावी शक्तियों के खिलाफ युद्ध किया है। अभी जिन राम लला के अयोध्या में आने से मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल गए हैं, उन्होंने भी रावण की मायावी जो शक्ति थी उसी के खिलाफ तो युद्ध किया था। तो ये इस मायावी शक्ति जो नरेंद्र भाई मोदी के पीछे काम कर रही है उससे लड़ने की बात है। जो शक्ति औचित्यपूर्ण नहीं है उसे दमन कहा जाता है। औचित्य की मान्यता का आधार जब किसी शक्तिशाली व्यक्ति के गुणों की भक्ति हो जाता है तो वो करिश्मावादी शक्ति कही जाती है। करिश्मावादी शक्ति के तहत अनुयायियों को ऐसा लगता है, उनको अपने नेता की विशेषताएं अद्वितीय महसूस होने लगती है और वो उसके सामने समर्पण कर देते हैं। इस करिश्मावादी शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात राहुल गांधी ने कही है। इसको इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए। मैं जानता हूं कि चुनाव चूंकि बहुत नजदीक है, इसलिए अब रोज रोज आप सबका काम यही रह गया है। और सबसे बड़े दुख की बात है कि सुधांशु जी जैसे सुधी व्यक्ति इस तरह की चीजों में कुतर्क करें। ये बहुत दुख की बात है कि ऐश्वर्य जैसे अच्छे पत्रकार इन चीजों में इस तरह बात का पतंगा खड़ा करने की कोशिश करें। और फिर जैसा बार बार कहा गया कि राहुल गांधी ने अगर इस पर कोई स्पष्टीकरण दिया है तो पत्रकारिता का धर्म कहता है कि आप उस स्पष्टीकरण को भी कम से कम देश को बताएं। और इस तरह का एक चलाया विमर्श कहां चलाया? तो मैंने तो आज वो भी नहीं चलाया। मैंने आज, सुनिए, मैं चाहता था आप लोगों का जाना, मैंने राहुल की बाइट चलाई और न स्पष्टीकरण, दोनों में से शो में, चैनल पे सब चल रहा है। जनता डिसाइड करेगी। मैं तो अभी भी कह रहा हूं जनता डिसाइड करेगी। आप अभी मैं चलाऊं, 4 मिनट मेरे पास बचे, मैं वो चला दूं कि अभी आप लोगों का मैं चलाऊं? राहुल देव जी के पास मैं अभी एंडिंग कमेंट्स के लिए आया नहीं हूं। राजेश गुप्ता कुछ कहना चाहते हैं? हाँ राजेश जी बताइए, वो फर्स्ट लैंग्वेज वाली बात पे सुधांशु ने जिन्हें घेरा था आपको। सुधांशु जी आ रहा हूं वापस। हाँ देखिए सुधांशु जी मुझे क्या घेरेंगे सर? दरअसल बात है कि आप उनको मौके ही ज्यादा देते हो। सुधांशु जी को मैंने घेरा था। सुधांशु जी ने कहा कि मुंबई पे, आपने तो नहीं कहा मैंने सुधांशु जी को घेरा। खेलो सर, ठीक है ना? तो सुधांशु जी तो मुझे क्या घेरेंगे? ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। सुधांशु जी को तो घेरा था निषाद साहब ने, जब उन्होंने कहा भगवान राम तो दशरथ की पुत्री नहीं है। सुधांशु जी को घेरा उनके मंत्री चौधरी नारायण जी ने, जो योगी सरकार जी में मंत्री थी ना, जिन्होंने कह दिया कि सीता माता तो हनुमान जी तो जाट थे। इनको घेरा दिनेश शर्मा जी ने, जो इन्हीं की योगी सरकार मंत्री थे, जिन्होंने कहा सीता माता ये देश की टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। इनको घेरा बुक्कल नवाब ने, जो इन्हीं की सरकार में, योगी जी की सरकार के अंदर एमएलसी थे, जिन्होंने कहा भगवान हनुमान तो मुसलमान थे। सुधांशु जी बहुत घिरे हुए भैया। ये तो मीडिया के तहत बच्चे चले जाते हैं, अगर आमने सामने हो जाए तो मजा आ जाए। लेकिन चक्कर क्या है कि एम्पायर साथ में इनके, अगर ऐश्वर्या एम्पायर इनके साथ ना हो ना तो सुधांशु जी हमारे में कुछ मजा आए। लेकिन एम्पायर साथ है तो क्या करें? अब मैंने 4 स्टेटमेंट बताई, बता दे सुधांशु जी इसके बारे में जवाब दे दे, वो सब इनकी पार्टी में क्यों जवाब नहीं? 1970 शक्ति की बात करते हैं तो जो बच्चियां रोड पे बैठी हुई थी, जिन्होंने कहा कि हम खेल नहीं खेलेंगे, क्यों सुधांशु जी ने साथ नहीं दिया? क्यों ब्रजभूषण सिंह जी के साथ खड़े हो गए सुधांशु जी?
तो ये सिर्फ बेकार की बातें हैं। ठीक है, चुनावी माहौल आ रहा है, अपने हर शस्त्र को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आसुरी शक्ति के बारे में मुझे लगता है, जैसे अभी मैंने पहले भी कहा था और पंकज जी ने भी कहा कि शक्ति अब पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी। आसुरी शक्ति भी है, देवीय शक्ति भी है, लेकिन जिस शक्ति की आप बात कर रहे हैं मां की, उसके खिलाफ तो किसी धर्म में कोई नहीं जाता, जा ही नहीं सकता, क्योंकि उससे हमारी और आपकी पकती हुई है, वो नामुमकिन है उसके खिलाफ कुछ बोलना। पॉइंट है। सुधांशु जी, एंडिंग कमेंट सुना आपने, पंकज जी को भी सुना, मायावी शक्ति। देखिए, भाषा पे जवाब न दे पाए और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करने लगे मान्यवर घेरा घेराव पे, तो बंबई पे जवाब देता हूं। ये बंबई का नाम मुंबई कब हुआ था राजेश जी, याद है कि नहीं? जब हमारी शिवसेना भाजपा की सरकार थी। 50 साल तक बंबई रहा, 50 साल तक विक्टोरिया टर्मिनस रहा। सुनिए पूरी बात सुनिए। अब आप बोल रहे थे, मैंने शांति से बोलने दिया। जब अटल जी की सरकार आई तब जिन्होंने करा वो आपके साथ नहीं है। मुंबई भी हमने किया, मुंबा देवी के नाम के ऊपर था। अरे भैया सुनिए तो, अरे इस समय वो आपके साथ, आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आप घिर गए तो इससे परेशान मत होइए, घिर गए तो परेशान मत होइए सर। आप डिस्टर्ब नहीं किया, आज तो आप उनके साथ खड़े हुए हैं। आपने अरे भाई आप नहीं करा, आपने उस पार्टी को तोड़ दिया सुधांशु जी। बाला साहब ठाकरे जी ने करा था, आपने नहीं करा था। ये पढ़े लिखे आदमी, अरे भाई ठीक कर लीजिए बाला साहब ठाकरे जी। अरे भाई पढ़े लिखे हो, क्या बचकानी बात प्लीज रिलैक्स। एंडिंग लेती है सुधांशु जी। 30 सेकंड राजेश जी, आप सुधांशु जी 30 सेकंड फिर आप घिर गए। सुधांशु जी नाम बदलने अरे इनको ईडी ने घेर लिया है। मेरे पास जो जानकारी आ रही है के वो कविता अटल जी की सरकार का था। आप बच्चों जैसी बात मत करिए। जानकारी आ रही है, राजेश जी सारी मुस्कुराहट चली जाएगी। हाँ बोलिए 30 सेकंड सुधांशु जी बोलिए। 30 सेकंड्स एंडिंग। एक लाइन और बोल दूं। एक लाइन और बोल दूं। इन्होंने शक्ति पे कहा तो मैं कहना चाहता हूं, आज ये उस पार्टी के साथ खड़े हैं, उस गठबंधन के साथ जिसके नेता ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। ये आज उस गठबंधन के साथ खड़े हैं जिसके कांग्रेस के बड़े नेता शांति धारीवाल ने राजस्थान में कहा था कि ज्यादा रेप राजस्थान में इसलिए होता है कि मर्दों वाला प्रदेश है। ये उस गठबंधन के साथ खड़े हैं जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री गहलोत जी ने कहा था कि ज्यादातर केस फर्जी होते हैं। और जी बिल्कुल सुधांशु जी, माफी चाहता हूं, लास्ट 10 सेकंड में रोक रहा हूं आपको, लेकिन सारी जरा राजेश जी को जरा रखिएगा, क्योंकि ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें निकला है राजेश जी 100 करोड़ रुपए के कविता से आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिए। 100 करोड़ 100 रुपया राजेश जी, आप बताइए। सुधांशु जी को रखिए। लास्ट कमेंट राजेश जी, 100 करोड़ फ्रॉम के कविता टू आम आदमी पार्टी लीडर्स। अभी ईडी ने क्या कहा है उसमें? हाँ। नहीं, किसने कहा है? ईडी तो कहती रहेगी, हम तो कह रहे हैं ईडी तो गठबंधन के अंदर है भाई, भारत सरकार के साथ में। ईडी क्या कह रहा है इसमें फर्क नहीं पड़ता, जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो मान लेंगे, है ना। सुप्रीम कोर्ट को आने दीजिए, कोर्ट में चीज एवरीवन नाउ। ऐसे ईडी तो कुछ भी कहता रहेगा। एवरीवन ईडी का कुछ नहीं, ईडी गठबंधन में है बीजेपी के साथ में। ईडी बीजेपी के साथ गठबंधन में है, राहुल गांधी आपके साथ गठबंधन में है। ईडी जो कहेगी वो नहीं सुनोगे, राहुल गांधी जो कहेंगे वो नहीं सुनोगे, किसी के गठबंधन की तो सुन लो। अगर मैं आप ही की मानूं तो ईडी वाले बीजेपी के हैं, उनकी नहीं सुनते। राहुल वाले तो आपके, राहुल वालों की सुन लो। आप तो ना इनकी सुनो ना अपनी को सुनो, आपका अलग ही चल रहा है।